हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैरामाउंट इंग्लिश स्टडी विद राजन सर। आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और डाटा है। ये आपका रिलेटेड है वेटिंग लिस्ट से, जो टीजीटी और पीजीटी का 2016 का वैकेंसी था। 2013 से रिलेटेड भी कुछ आपके ओसीएस पैनल से रिलेटेड न्यूज हैं, और आपका फिर 2021 का जो वेटिंग लिस्ट है उससे रिलेटेड है। वैकेंसीज जो न्यू वैकेंसीज के बारे में है, एलटी ग्रेड और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का, उससे रिलेटेड है। और अभी हाल में जो एग्ज़ाम आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ है और लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा हुए हैं एग्ज़ाम लेक्चरर का, उन सब के रिजल्ट को लेकर के और उसके और भी आने वाले समय में क्या अपकमिंग क्या डिटेल्स हैं, वो सारी जानकारी आपके इसमें है, वीडियो में है। कुछ रिजल्ट को लेकर के जो पेंडिंग रहा है, जैसे कि पीजीटी आर्ट को लेकर के और अन्य सब्जेक्ट जो अभी तक जो है कंफर्म नहीं हो पाए। बायोलॉजी का इंटरव्यू का जो शेड्यूल है वो कैसे होगा, कब तक कैसे चलने वाला है, और उसका भी फाइनल डेट कब तक आएगा और कितने मिनट तक हो सकता है, इस सब के बारे में जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। यानी कि मोस्टली जो है प्रयास करते हैं कि वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकें। आपको हमने बताया था कि ट्यूसडे को, यानी कि आज, आप लोगों को हम निश्चित रूप से पूरी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे और आप लोगों को जानकारी देंगे कि क्या स्थिति बन सकती है। एक्चुअली आज क्या था कि आज एक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड मीटिंग जो लेकर के थी, उस मीटिंग आज फिर नहीं हो पाई। इसमें क्या रहा, व्यस्तता लोगों की बनी रही, कुछ और कारणों से कुछ लोग एब्सेंट भी रहे और सदस्यों की संख्या भी पूरी नहीं हो पाई थी आज। इसके नाते आज मीटिंग नहीं हो पाई। लेकिन नेक्स्ट जो है ट्यूसडे को, यानी कि 7 दिसंबर को ये मीटिंग किसी पूरी पॉसिबिलिटी है कि उस दिन मीटिंग होगी, और उसमें वेटिंग लिस्ट जो है 2016 का लेकर के जो 10% का था, उस पर फोकस पूरा चांस है 100% किया जाएगा। उसमें साइंस रिलेटेड और जो है हिंदी, मैथ्स या अदर सब्जेक्ट जो भी हैं उनको लेकर के डिसीजन ये लिया जाएगा कि उन लोगों की जॉइनिंग अब कैसे करा दी जाए, ये फाइनल डिसीजन होने को है। अब ये नहीं है कि उसमें और कुछ और स्टेप सोचने हैं, सीधे ही सोचना है कि कैसे उन लोगों को जॉइनिंग कराई जाए, उसके लिए क्या योजना बनती है, उस पर कारगर कदम उठाया जाएगा। इसके बाद आती है 2013 का जो मैटर था, आपको बताए थे ओसीएस पैनल से कुछ ऐसे कॉलेज लोगों को मिले थे जो बाद में निरस्त हो गए थे, और बाद में हुआ था कि ओसीएस पैनल न्यू जब जारी होगा तो उसमें उनका नाम आएगा। तो ये स्थिति बन रही है आप लोगों का। इसी दिसंबर मंथ में फर्स्ट सेकंड वीक तक 2013 से रिलेटेड विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। उसमें पीजीटी और टीजीटी दोनों से रिलेटेड जो भी सीटें पेंडिंग में थी या ओसीएस पैनल में जो रह गया था, उसके बारे में आपको डिटेल जानने को मिलेगा। ये था 2013 से रिलेटेड। अब आती है बात 2016 को, जो वेटिंग लिस्ट 25% को लेकर मैटर था। आपको बता दें कि इंग्लिश में क्या हुआ था कि सारे सीटों को मांग की गई थी कि जितनी सीटें हैं रिक्त बची हुई, उन सब पर जो है भर्ती कर ली जाए। लेकिन उस पर कोर्ट का आपको बता ही दिए थे कि उसमें कोर्ट ने किसको क्या किया था, डिसमिस किया था। और बाद में 25% को लेकर के जो लोग याचिका दाखिल किए थे वो भी पूरी तरह से जो है इस समय एक्टिव नहीं दिखे। रीज़न क्या आपको बता चुके थे, क्योंकि उसमें मोस्टली लोग सिलेक्शन पा गए 2021 की वैकेंसी में, और जो कुछ बचे वो भी इतना एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। इसलिए 25% को लेकर के जो मैटर था, अब वो बहुत ज़्यादा इस समय हमने कह सकते हैं कि वो सक्रिय नहीं दिख रहा है। तो ये था आपके सामने 25% का मैटर, चूँकि ये है कि 25% वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए, उसको लेकर के अभी तक जो उसका डिक्लेरेशन है या उसके लिए कोई डिसीजन है वो अभी तक नहीं लिया गया है। नेक्स्ट बात आती है आपका पीजीटी आर्ट को लेकर। पीजीटी आर्ट का रिजल्ट जिस तरह से पेंडिंग था अभी भी है और अभी भी बना ही रहेगा। उस पर कोई भी ना चर्चा हुई है और ना उसके बारे में अभी तक कोई डिसीजन निर्णय लिया गया है। हाँ, आगे अगर निर्णय कुछ होता है, ये बात आई है कि पीजीटी आर्ट का रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि डिक्लेयर तो उसको रिजल्ट करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि उसको रोका जा सकता है, रिजल्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब ये है कि उसको लेकर के क्या ये योजना बनाते हैं, उस पर क्या अपना स्टेप तय करते हैं, कौन सा उसका क्राइटेरिया तय करते हैं, ये अलग चीज़ है, लेकिन करना है रिजल्ट उनको। ये टाइम उसमें ज़्यादा लगा है, लोग वेट करते करते क्या कहा जाए कि वो डिप्रेस्ड हो गए, स्ट्रेस्ड हो गए, और अभी तक रिजल्ट नहीं आ पाया। बहुत ही परेशान रहे परीक्षार्थी हैं ही, और नेचुरल है। तो इसके बारे में जैसी जानकारी मिलती है पीजीटी आर्ट का रिजल्ट क्या हो सकता है, कंडीशन आपको बताएंगे। हाँ, कुछ लोग आप लोग के जो कमेंट्स आते हैं, देखिए सबके कमेंट्स को हम का रिस्पांस हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि हम कमेंट्स को टाइम पाते हैं तो उसको पढ़ते ज़रूर हैं, और सारे कमेंट्स को पढ़ने के बाद ही जब वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें आप लोगों के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसको हम जहाँ तक संभव हो पाता है एज सुन एज पॉसिबल
और एज फार एज पॉसिबल हम उसको यहीं से आपको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें आप ये ध्यान देंगे, 2-3 चीज़ आपको बता रहे हैं। देखिए क्या होता है, जैसे कि जब वेटिंग लिस्ट की बात आ जाती है, जितने लोग फ्रेश सिलेक्शन में जाते हैं उनकी पहले ज्वाइनिंग हो जाती है, उसके बाद नाम आता है वेटिंग लिस्ट का। तो वेटिंग लिस्ट की जब बारी आती है तो उसमें क्या होता है कि लोग इतने सक्रिय नहीं दिखते हैं, वो कार्य बहुत ढीला हो जाता है। अब आप समझ सकते हैं 2016 वाला 2013 वाला जो मैटर था वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड, वो अभी तक पेंडिंग चलता चला आ रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट की कंडीशन क्या होती है। तो इस प्रकार से जो 10% की वेटिंग या 25% की वेटिंग वो आ रही है सामने आपको दिखती है, जो लोग हैं इसमें लिख कर भेजते हैं कि सर मेरा जो है 21 रैंक है, कोई कहता है मेरा दूसरे रैंक पर है, मेरा तीसरे पोजीशन पे है, तो क्या मेरा चांस है, हो जाएगा। अरे वेटिंग लिस्ट का मतलब होता है कि आप लोगों को 100% चांस होना चाहिए, आप लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए। वेटिंग लिस्ट तभी दी जाती है उन लोगों की कि अगर ऊपर के जितनी सीट दी गई है वो सीट में से उतनी संख्या अगर रिक्त रह गई सीटों की बच जाती है तो 25% में से ही जो कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शन कर दिया जाएगा। और ऐसा होता भी है कि सीट वैकेंट रह जाती है। कैसे होती है वैकेंट, आप बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए टीजीटी में लोग परीक्षा दिए, पीजीटी में भी दिए, तो अब क्या हुआ, दोनों में सिलेक्शन हो गया। तो टीजीटी या पीजीटी में से एक ही जगह जाएगा और मोस्टली लोग पीजीटी में जाएंगे, तो टीजीटी वाला सीट वैकेंट हो गया। ऐसे पीजीटी में ही बहुत लोग होते हैं लेकिन वो उनका सिलेक्शन कहीं डिग्री कॉलेज में हो गया तो भी वो चले जाते हैं। या ऐसे भी लोग हैं जो कहीं और स्थान पे होते हैं, जैसे कि वो जूनियर में हैं, प्राइमरी में हैं, तो उनका पता लगा काफ़ी समय से हैं, 8-10 साल से 15 साल से जॉब कर रहे हैं, तो उनकी इतने अच्छे इंक्रीमेंट हो जाते हैं और उनका अच्छा इतना जॉब हो जाता है, सिक्योरिटी होती है, घर के पास होते हैं, तो कहीं अगर बाहर उनका सिलेक्शन हो भी जाता है टीजीटी पीजीटी में, तो वो जाना बहुत जो है वहाँ पर प्रेफरेंस नहीं देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी सीट जो है वैकेंट हो जाती है। और भी रीज़न बताएं, जैसे कि और भी जो वैकेंसी चलती रहती हैं, जैसे दिल्ली का हुआ वैकेंसी, ज़्यादा राजस्थान का आता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है, बिहार का निकल गया, राजस्थान का, हिमाचल प्रदेश का हो गया, आंध्रा का हो गया, गुजरात का हो गया, तो वहाँ पर भी कुछ लोग 1-2% की संख्या वहाँ पर भी चली जाती है, जिसके नाते सीट वैकेंट हो ही जाती है। हाँ, ये है कि वो सीट जब वैकेंट होती है तो उसके बारे में तुरंत जानकारी नहीं दे पाते या वो बोर्ड जानकारी नहीं ले पाता है, जिसके नाते वो सीटें जो होती हैं वो उलझी रहती हैं, फंसी रहती हैं, और वो अंतिम तक जब तक उसका पूरी तरह से सत्यापन हो करके उनके पास डिटेल पहुंच नहीं जाता तब तक उसको वैकेंसी के रूप में उसको दिखाते भी नहीं हैं वो। ये सारी चीज़ें होती हैं, समस्या आती हैं। तो इसका मतलब नहीं है कि वेटिंग लिस्ट में आप हैं तो आप जो है बाहर हो गए। वेटिंग लिस्ट का मतलब ये हो गया कि आप चांस में हैं, यानी कि उसके बाद आप ही का नंबर है। फ्रेश कैंडिडेट अगर सीट वैकेंट हो गई तो आप ही का नंबर आता है, आप ही होंगे उसके बाद, उसमें कोई डाउट तो नहीं है। लेकिन यह है कि जब तक वो चीज़ नहीं होती है तब तक भाई प्रॉब्लम है, तब तक कठिनाई है, तब तक टाइम लग सकता है और लगता ही है। तो बहुत उसमें जो आपको जो है पेशेंस खोने की ज़रूरत नहीं है और ना मेंटल बैलेंस खोने की ज़रूरत है। वेटिंग लिस्ट में है तो टाइम लगेगा। हाँ, ये है कि ये टाइम आपका 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने कुछ भी लग सकते हैं। इसकी गारंटी तो ये हम नहीं दे सकते हैं, आयोग दे ले, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये चीज़ अब आ जाती है बात आपका कि आप लोग जो कहते थे कि सर ये 2021 का जो आई है न्यू वैकेंसी, आपको बताए थे कि 17 दिसंबर के पहले वैकेंसी नहीं आ पाएगी, आपसे कहे थे। धीरे धीरे डेट वैसे पहुंचता जा रहा है। राजकीय टी ग्रेड की भी वैकेंसी जो 8,000 आनी है वो भी ऐसे ही रहेगा, 17 दिसंबर के बाद ही आ पाएगा। तो ये है कि वैकेंसीज आएंगी, इलेक्शन के पहले वैकेंसीज आ जाएगी। हाँ, एक चीज़ और था, लोक सेवा आयोग से रिलेटेड जो लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ था प्री का, हमने आपसे कहा था कि आपका 27 नवंबर तक चांस है रिजल्ट आएगा। वो रिजल्ट का चांस अभी भी बना हुआ है। ये गूगल अलग चीज़ है कि 1-2 दिन निकल गए, लेकिन वो रिजल्ट आपका किसी भी डेट को आ सकता है। मतलब वो किसी भी डेट को आ सकता है, वो मतलब आज कल किसी भी टाइम में आ सकता है और पूरी चांस है कि इसी सप्ताह के अंदर ही दे देंगे। थोड़ा सा लेट हुआ है, तो लेट क्यों हुआ है वो लोग उसका रीज़न कारण जानते होंगे, लेकिन जो हमको जानकारी मिल पाई थी या मिली है कि प्री का जो लोक सेवा आयोग का रिजल्ट है वो डिक्लेयर होने वाला है और उसके तुरंत डेट भी डिक्लेयर किए जाएंगे। उसके साथ एक चीज़ और आएगा कि आपका जो मेंस का एग्ज़ाम है उसका डेट भी उसी समय आएगा कि मेंस का एग्ज़ाम आपका कब होना है। ये भी योजना बनी है। जो लिस्ट तैयार हो रही है उसमें ग्रेडिंग के अनुसार भी की जा रही है, कैटेगरी के अनुसार भी की जा रही है। तो इस प्रकार से आपका रिजल्ट जो है प्री वाला निकाला जा रहा है, जो है जानकारी को मिली है। तो ये था आपके सामने अभी तक का। और भी रिलेटेड जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम चल ही रहा है, आपका 3rd चरण का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, 28 को था। अब उसके बारे में आगे क्या बनती है स्ट्रेटजी उसको बताएंगे।
और यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आप जानते ही हैं कि कंटिन्यू चल ही रहा है, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो ही रहे हैं। और कल हमको लगता है कि इंग्लिश का ही पेपर है, यस 1 दिसंबर कल है, तो कल इंग्लिश का पेपर है। और ऐसे और सब्जेक्ट्स भी चलते ही रहते हैं, तो टाइम इसमें जो भी लग रहा है आप लोगों के सामने है सब कुछ। हाँ, इलेक्शन के पहले ये चांसेज हैं कि वैकेंसीज आ जाएंगी, वैकेंसीज अच्छी होने के चांसेज हैं। जूनियर एडेड का मैटर आप जानते हैं कि आगे स्टेप बढ़ गया है, उसकी भी जो है ज्वाइनिंग करने की स्थिति सामने बन रही है। बायोलॉजी जो इंटरव्यू का था शेड्यूल उसका जारी करके जल्दी इंटरव्यू कराने के बाद रिजल्ट जो है उम्मीद है कि आपके जनवरी तक आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर किया जाएगा। वो आपका बायोलॉजी का जो आया है 2016 का बायोलॉजी का जो एग्ज़ाम हुआ था और उसका रिजल्ट जो आया है रिटन का, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने थी। और भी इस कुछ और अब जानकारी अदर सब्जेक्ट से या कैटेगरी से या वेटिंग लिस्ट से जो होगा वो हमको जो मिलेगा आपको तुरंत वापस बताएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। हैव ए नाइस डे।